स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। रूट मीन स्क्वायर की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट एक तरीका है जिसके जरिए हम लोग वोल्टेज करंट मेजर कर सकते हैं अल्टरनेटिव करंट का, है ना। अभी मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ। तो मैं यही चीज को देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई स्क्वायर, यही देखो ये कंटिन्यू करना है। ऊपर वाले को कुछ मत करो, 0 to π। अब मैं देखो थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, नीचे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बन जाएगा, ब्रैकेट बना दो 0 to π। क्लियर, कंटिन्यू करो आगे इसको। अब इंटीग्रेशन 0 to 2π आई स्क्वायर डी थीटा, देखो मैंने इसको टच नहीं किया, इसका इंटीग्रेशन अभी तक किए नहीं। थीटा का मतलब क्या है, ये 2π 0 का मतलब क्या है, थीटा की दो वैल्यू है, एक है 2π और दूसरी है 0। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, बरोबर का फर्क, तो इसको निकाल दो, मिल गई ना वैल्यू, आ गए ना, पहुंच गए ना अपन यहाँ पे। हाँ सर समझा। तो चलो अभी ये हम लोग ये स्टेप पे पहुंच गए। अब मुझे डाउट आ रहा है कि चलो ये 2π को फिर कॉमन निकाले, देखो 1/2π कैसे हुआ, चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब मैं क्या करूंगा, ये 2π को बाहर कॉमन निकाल लूँ, तो इसके लिए मैं वापस से therefore आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2π, ये जो 2π है ना बाहर निकालो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 0 to π आई स्क्वायर डी थीटा। पर सवाल है कि यहाँ पे आई स्क्वायर डी थीटा नहीं है, यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर डी थीटा। अब ये कैसा आया, तो यहाँ पे फॉर्मूला है, ऑसिलेशन का फॉर्मूला पता है, x = a sin ओमेगा t, रिमेंबर। दूसरा तुम्हें ये भी पता हाँ होगा सर। कि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के, रोटेशनल डायनेमिक्स से ये पढ़ा है। तो अब बिल्कुल इसी की मदद से हम लोग करंट का फॉर्मूला बनाएंगे, आई इज इक्वल टू ए क्या होता है, मैक्सिमम पिक वैल्यू, तो मैं आई नॉट लिखूंगा, साइन ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, थीटा लिख रहा हूँ, बस समझ गए। यानी मेरे पास आई की फॉर्म वैल्यू है, आई क्या होता है, I0 साइन थीटा। तो मैं ये जो आई है ना, इसकी जगह क्या ले लूंगा, मैं क्या लूंगा बोलो गाइस, बिल्कुल सेम वो वैल्यू लिख दूंगा। 0 और 2π एज इट इज, आई स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, आई स्क्वायर नॉट साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझा यहाँ तक, कोई डाउट, इजी है ना। तो पहुंच गए ना हाँ आप सर। पे? देखो ये आप कैसा है, तुमको समझ में आ रहा होगा, अरे सर ये स्टेप भी आ गए आपको, है ना, इजी है। आप बोलूंगा सर ये वाले स्टेप पे कैसे पहुंचे, तो मैंने अभी जस्ट तुम आए थे तभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर फॉर्म अब क्या करो, अब ये स्टेप देखना, ये I0² बाहर के साथ, अरे कॉमन निकाला, इसको बाहर निकाल लो, ये जो है ना इसको बाहर निकाल लेते, तो ये हो जाएगा I0² 2π इंटीग्रेशन 0 to π, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, बरोबर। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला है, वो लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, वो फॉर्मूला क्या है, वो है 1 1 - माइनस cos 2 कॉस थीटा। 2θ/2, ये फॉर्मूला। यानी मैं इसकी जगह पर क्या पुट करने वाला हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा 2θ। चलो लिख देते हैं हम लोग। तो ये वाला भाग तो एज इट इज है, I0² 2π, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी एज इट इज, यानी अभी तक इंटीग्रेशन लगा ही नहीं, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कॉस 2θ/2। अब मैं इस 2 को भी लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, मतलब बाहर ले लो उसको भी, ये हो जाएगा I0² 2π/2, ये 2 कहाँ सा है, ये वाला 2 है, बाहर लिया है। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 0 × 2π 1 माइनस कॉस 2θ। अरे एक चीज तो मैं भूल गया, डी थीटा लगाना है ना, डी थीटा पहले से था। समझा यहाँ तक, कोई डाउट? हाँ सर। तो जरा ध्यान दो, हम नहीं लोग सर। यहाँ पे रीच हुए ना, समझा सर। ये 2 को भी मैंने बाहर ले लिया। अभी ये जो स्टेप है तुम्हारा गोली, मैं डायरेक्टली तुमको बताऊंगा ये कैसे आया। आप डायरेक्टली ये मिशन पे आते हैं। अभी मैं इरेज करने वाला हूँ, तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस भाग को, मेरे को जगह नहीं है ना मेरे पास लिखने के लिए। सर ले लिया। ले लिए सभी ने, टाइमा क्लियर है। अब मैं इरेज कर देता हूँ, और ये जो लास्ट में मिला ना, ये भाग को मैं लिखता हूँ। बोला अरे सर आपने इरेज कर कैसे लिखा, अरे लेफ्ट में है ना, उसको कॉपी कर लेते हैं। तो आई स्क्वायर, ये जो आई स्क्वायर है यही हमारा रूट मीन स्क्वायर है, देखो उस पर RMS लिख दिया है नीचे। तुम लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ता है ना। आई स्क्वायर I0² 2 × 2π, है ना, यही था ना। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या था, 1 माइनस कॉस 2θ ब्रैकेट डी थीटा। अब क्या करो, इस पे लिखा है 0 to 2π,
नेक्स्ट क्या करेंगे, डी थीटा को मल्टीप्लाई कर दो। चलो डी थीटा को मल्टीप्लाई करते और उसको 2 को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई बन गया ये, करेक्ट। नेक्स्ट 0 to 2 पाई। नेक्स्ट डी थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, डी थीटा। कॉस 2 to 2 थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस 2 थीटा डी थीटा। बरोबर कि नहीं, फरहान समझा यहाँ तक। अब ये इंटीग्रेशन है ना, इसको भी अंदर दो हिस्सों में मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, तो यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन लग जाएगा। समझ में आया क्या किया फरहान? हाँ सर समझा। इजी है ना, अभी समझ में आ रहा है ना। तो अब इसके बाद अब अप्लाई करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। देखो इतनी सदियों से जो रुके थे ना, अब हम लोग अप्लाई करने वाले इंटीग्रेशन। तो चलो ये वाला भाग जो आउटसाइड हुआ एज इट इज है। अब डी थीटा, मेरे पास डी थीटा की दो वैल्यू है, एक है 2 पाई, एक है 0। तो तुम लोग को तो पता होगा, इसको ऐसे लिखने के बाद इसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन के रूल देंगे। बिल्कुल इसी तरह से कॉस क्या बन जाता है इंटीग्रेशन में, साइन, प्लस साइन बनता है, प्लस साइन, साइन साइन बन जाएगा, कॉस बन जाएगा साइन 2 थीटा अपन 2। ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखो। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा अपॉन 2। याद रहेगा कि नहीं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, मैंने अप्लाई कर दिया इसमें इंटीग्रेशन। इसमें भी ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास दो वैल्यू है थीटा की, 0 और 2 पाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, वापस से ये I0 और 4 पाई एज इट इज लिखूंगा। अब मैं थीटा की जगह मेरे पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू है 2 पाई और दूसरी है 0, बरोबर। अब देखो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, बरोबर, तो इसको छोटा करके इसे क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ 2 पाई। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हाँ सर। साइन 2 थीटा की मेरे पास दो वैल्यू है, बरोबर, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा साइन पाई, सॉरी साइन 2 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2। अब प्रॉब्लम है कि साइन 0 तो 0 ही होता है, तो उसको लिखने का कोई मतलब है क्या, हाँ लिखने का मतलब है क्या, नहीं, हटा दो इसको, है ना, छोटा कर देते हैं इसको। बच्चे को छोटा कर दिया मैंने, अपॉन 2 नीचे, क्योंकि 2 फॉर्मूले का हिस्सा है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ब्रैकेट भी था, मैंने ब्रैकेट क्या होता है इसे दिखा सकता हूँ मैं, बड़ा सा ब्रैकेट, या वो अंडरस्टैंडेबल है। अब क्या करेंगे अपन, अपने पास क्या क्या बचा है, साइन, एक और चीज मैंने गलती मिस कर दी, हाँ नहीं मैंने लिखा है 2 पाई, है ना, 2 पाई मैंने लिखा है, इधर पे भी 2 पाई, 2 पाई 2 पाई में चाहो तो कॉमन उड़ा सकता हूँ, है ना। दूसरा साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन और 2 पाई लिखा हुआ है, 4 पाई कैसे हो गया, कुछ मिसिंग कर दिया क्या, हाँ मैंने मिसिंग किया। तो मैं बता सकते हैं मैंने क्या मिस्टेक की है। मेरे पास पाई कितना है यहाँ पे, 2 पाई, और मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, एक 2 तो मिसिंग है ना, एक पहले से 2 जो था वो मैंने लिखा ही नहीं, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 पाई। तो साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 4 पाई 0 होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, बरोबर। तो अगर साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, पूरा के पूरा भाग गया, उसकी कुछ स्टडी करने का कोई मतलब है क्या, बिल्कुल नहीं है, बरोबर। यहाँ से पाई और ये पाई गया, बरोबर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा यहाँ पे I0 स्क्वायर अपॉन 2, क्या बचा, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, I0 स्क्वायर अपॉन 2, समझ में आया कुछ क्या किया। ठीक है, देखो यहाँ पर तो हमने जब वैल्यू पुट की, साइन 2 इंटू 2 पाई हो रहा है, तो 4 पाई, तो 4 पाई की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा ब्रैकेट ही 0 हो जाएगा ना, ये पूरा हिस्सा ही 0 हो जाएगा, तो इसको मारो गोली। अब यहाँ से पाई पाई काट दिया और 2 को 4 से मैंने डिवाइड किया, तो क्या हो गया I0 स्क्वायर अपन 2 बचा, मिला ना ये I0 स्क्वायर अपन 2, बरोबर। आप समझ में आ रहा है I0 स्क्वायर अपन 2 कैसे आया, क्लियर है। अब ये जो फॉर्मूला मिला है वो किसका मिला है हमें, रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला मिला है, किसका, रूट मीन स्क्वायर, यानी इस पे अब देखो ये यहाँ पे बहुत सारी स्टेप स्किप की गई है, तो ये कैसे आया आप हम लोग ये देखते हैं। अभी ऊपर ही रहो, मुझे ऊपर आंसर क्या मिला, I0 स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2, ये मिला ना। अब ये जो स्क्वायर दिख रहा है तुमको, ये स्क्वायर को ले लो राइट साइड, अगर मैं इसको राइट साइड लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डालूंगा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप दिखा रहा हूँ, I0 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों पे रूट आ गया, पर ये रूट कट जाएगा ये स्क्वायर के इससे, है ना, ये रूट कट गया स्क्वायर से, पर ये रूट नहीं कट पाएगा, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन रूट 2।
इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.707। अब ये क्या है तो 1/√2 को डिवाइड किया है, 1/2√2 की वैल्यू क्या है 0.707। अब बोलेंगे सर यहाँ पे आई नोट क्यों लिया है, तो देखो पहले वाले फॉर्म में भी आई नोट लिया था कि हर एक करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है। अगर मान लो मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया है तो मैं उस करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब एक और चीज मस्ती, मैंने देखो एक और चीज तुम लोग को बताया था, क्या बताया था कि आई और ई बराबर होते हैं। ई किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज को, बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तो इस फॉर्म में मैं मस्ती कर सकता हूँ, मैं ई आई की जगह पर ई आर एम एस लिख देता हूँ और आई नॉट की जगह ई नॉट स्क्वायर लिख के √2 लिख देता हूँ। स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, ई नॉट अपन √2। समझ में आया क्या किया मैंने। तो अगर वोल्टेज पता करना है तो यही फॉर्मूला, और करंट पता करना है तो भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ सर समझा। क्लियर है ना। मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, डन, इरेज कर दो। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे हिस्से, बहुत सारी चीजें लिखनी चाहिए थी जो टेक्स्ट बुक ने नहीं लिखा, उसको लगा समझ जाएंगे बच्चे, इजी है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना। चलो इरेज कर दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमने फॉर्मूला बना लिया रूट मीन स्क्वायर का। अब मुझे एक हीट, मैंने पहले बोला यहाँ पे जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एसी डीसी का, वो हीट के बेस पर होगा, है ना। तो हीट के बेस पे कैसे करेंगे, एक कंप्लीट साइकिल का हीट के बेस पे क्या करेंगे। कंप्लीट साइकिल में क्या होता है, एक टाइम पीरियड में एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω, करेक्ट। एक कंप्लीट साइकिल के ऑसिलेशन को या रोटेशन को एक टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, रोटेशन डायनेमिक के हिसाब से 2π/ω, याद रखो वो इस्तेमाल करने वाले। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे आया, वापस से यहाँ पे मस्ती किया है, तो ये जो फॉर्मूला ये जूल्स से आया है, जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, जूल्स लॉ। बोलेंगे सर ये कब पढ़ा है आपने, तो क्लास 11 में हमने पढ़ा है जूल्स लॉ के बारे में। उसका फॉर्मूला हीट का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला क्या है, जो हीट है किसी भी करंट की हीट, उसके करंट पर उस पर लगने वाला रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस कितनी देर तक लग रहा है, कितने टाइम तक लग रहा है, उससे पता चलेगा कि वो वायर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो आपके घर में अगर कोई वायर जलता है तो उसका रीजन क्या है कि आपका जो करंट है वो दुगना बढ़ता जा रहा है, वहां पे डबल हो रहा है, और वहां पे रेजिस्टिविटी, रुकावट करंट की बढ़ रही है टाइम के बेस पर, तो उतना ज्यादा वहां पे हीटिंग होती रहेगी। तो यानी यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे हीटिंग का एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करने वाले, हम लोग को एक साइकिल का हीटिंग इफेक्ट निकालना है, बरोबर। एक साइकिल कितने लिखी है, कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या होता है, एक फुल वेव, बरोबर। इसका हम लोग को क्या निकालने का है, इसका हम लोग को निकालना है हीटिंग इफेक्ट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π/ω। तो यहाँ पे मैंने देखो इंटीग्रेशन नीचे 0 लिखा है और ऊपर 2π/ω। 2π/ω को टी भी बोल सकते हैं ना, यानी मैं यहाँ पे टी भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे टी क्यों लिखा है, 2π, की फुल साइकिल है ना। कंप्लीट साइकिल मतलब क्या है, एक कंप्लीट साइकिल एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है, तो हम लोग एक कंप्लीट साइकिल को टाइम पीरियड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट किसी को, क्लियर है। आगे बढ़े। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप मिसिंग है। पहला तो ये जो नीचे वाली स्टेप है इसको भूल जाओ, और मैं वापस इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, और ये हमें पता करना है कि I0² आया कैसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एकदम खाचा मार मार के उसने एक्सप्लेन किया है, तो ये कैसे किया वो देखते हैं हम लोग। वापस से डेरिवेशन का हिस्सा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो अभी मेरे को यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये फॉर्मूले से आया है ना, H इंटीग्रेशन। अब आई का अपने पास फॉर्मूला है, आई का फॉर्मूला क्या है, I I0 sin ωt, रिमेंबर और नो, याद है कि नहीं। मैं क्या करूंगा, ये जो आई है ना, इसकी जगह पर मैं ये फॉर्मूला ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एज इट इज 0 to 2। अब टी 2π/ω को टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, अरे इजी हो जाएगा ना, 2π लिखाऊंगा जमेगा नहीं मुझे, है ना, और कोई रीजन नहीं है। तो ये हो जाएगा I0² साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम आया इसलिए मैं ω t लिखूंगा बजाय थीटा के। ठीक है, ω t, ठीक है, ω t और इंटू डी टी, ω t इंटू डी टी। अब तो यार सर आर किधर गया, चलो टी हो गया, डी टी भी लिख दिया, आर का है तो आर यहाँ पे बाहर कांस्टेंट निकालना, ये रेजिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है किसी भी करंट पे लगने वाला। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट,
अब क्या करो, आई नॉट को भी बाहर ले लो, कि हमें पता है करंट भी फिक्स होता है मैक्सिमम पिक वैल्यू। तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पता है हमें, वो फॉर्मूला लगा देंगे। ये टी है, ये 0। क्या फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कॉस थीटा, याद है कि नहीं? तो ये जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन 2, याद है कुछ फॉर्मूला? तो यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। याद आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? साइज फरहान, आवाज आ रही है कि नहीं सब लोग को? समझ में आ रहा है यहाँ तक? साइज फरहान, आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? फरहान, साइज, साइमा, हाँ सर आ रही है आवाज। आ रही है तो रिप्लाई नहीं दे रहे, मैं सरप्राइज हो गया। फरहान आ रही है आवाज? फरहान साइज, फरहान की आवाज नहीं आ रही मुझे, है ना? फरहान आवाज आ रही है? हेलो फैज, फरहान आवाज आ रही है? तब मेरे को रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। चलो नहीं स्टार्ट सर। कर रहा हूँ ना, लेट रिप्लाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो ये तो रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट जा रहा है ना, कि हम लोग को आई स्क्वायर अपन 2 बनाने आता है, हमने पहले भी बनाया, उसी के मेथड से हम लोग यहाँ पर भी आई स्क्वायर अपन 2 बनाना। तो आर, अब मैं क्या करूँगा, ये जो 2 बना है ना, ये 2 को बाहर ले लेते, तो ये जगह आई 0 स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर क्या गया 0 इंटू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। देखो ये बिल्कुल पहले जैसा नहीं है, थीटा की जगह डी टी है। अभी टी टी को इससे भी मल्टीप्लाई करो और इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आर आई 0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब दोनों में इंटीग्रेशन भी अलग अलग से अप्लाई करो। तुम लगा रहे सर ये तो पहले वाली स्टेप जैसा ही है। हाँ ये पहले वाली स्टेप ही जैसा है, दिख रहा है अभी थोड़ा थोड़ा अभी फीलिंग आ रही है कि नहीं पहले जैसी, है ना? तो ये लिखेंगे आर इंटीग्रेशन, अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को पता ही क्या होता है डी टी टी का, बरोबर। एक मिनट। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा लगा होगा कि काफी अलग, है ना, काफी अलग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ गए। और ये जो डेरिवेशन की है ना हम लोग ने, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। मैं चाहता हूँ कि आज ही देख लो, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक पेज की स्टडी हुई है हमारी। देखो ये चैप्टर का पहला पेज, ये दूसरा पेज, तीसरा तो जस्ट स्टार्ट किया, बरोबर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपने इतना कम स्टडी किया, वो भी 2 लेक्चर में। तो ये हिस्ट्री बन जाएगी अपनी, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना, जो भी डाउट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। थर्सडे का रिवीजन रहेगा, सैटरडे में को तुम लोग का आयोनिक इक्विलिब्रियम के हाँ केमिस्ट्री का सर। टेस्ट है, आई होप पता रहेगा। तो हाँ जो भी डाउट है मुझे फोटो भेज देना व्हाट्सएप पे, तो हम लोग थर्सडे को इसका रिवीजन लेक्चर ले लेंगे। नहीं रहेगा तो नॉर्मल लेक्चर ले लूंगा मैं, ठीक है। चलो फिर स्टॉप करते हाँ हैं यहाँ सर। पर। चलो अल्लाह हाफिज अल्लाह एवरीवन। हाफिज सर। फरहान का अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह